नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। 2 दिवसीय भारत दौरे पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज पीएम मोदी से करेंगे वार्ता। कई समझौतों पर लग सकती है मोहर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना है महत्वपूर्ण। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का काट। सोनिया गांधी ने पार्टी को दिया संदेश, कहा प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस से ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी कोई नहीं। रूस ने एक दिन में दागे 1000 गोले, स्टील फैक्ट्री में घिरे 2500। यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डालने से किया इनकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी करे हिंसा की घटनाओं की निंदा। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने गिरजाघर के प्रोग्राम में छेड़ा इस्लामिक आतंकवाद और लव जिहाद का जिक्र, कहा श्रीलंका में भी हुआ ईसाइयों का रक्तपात। मॉरिशस के पीएम से सीएम योगी की आज वाराणसी में होगी मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मसलों पर होगी चर्चा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव ने किया पलटवार, कहा मुझसे दिक्कत है तो निकाल दें विधानमंडल से। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, कहा कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए। केंद्र में 1 से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू, विशेषज्ञों ने कहा सतर्कता बढ़ाने की जरूरत। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिवार को देंगे 1 करोड़। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, अब नए सत्र से लागू होगा यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए प्रशांत किशोर ने तैयार किया नया प्लान, गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का दिया सुझाव। लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राज ठाकरे को भी किया आमंत्रित। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच के रडार पर 9 आरोपी, मोहम्मद अंसार हिंसा का मास्टरमाइंड। सेबी ने आईपीओ से जुड़े नियमों में किया बदलाव, अब निवेशकों को यूपीआई और एसएमएस के जरिए मिलेंगी कई सुविधाएं। पाकिस्तान में इमरान के बाद अब शहबाज सरकार पर भी छाए संकट के बादल, सहयोगी पार्टियों से मतभेद की आशंका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, कहा देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 187 करोड़ कोविड टीके। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने की आशंका लेकर चले भारत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, कहा तहसील प्रशासन की शिकायतों के लिए बनाए अलग पोर्टल। पाकिस्तान में सत्ता गंवाने के बाद ट्विटर स्पेस में आए इमरान खान, शरीफ और जरदारी को बताया चोर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का काम है राष्ट्र का निर्माण करना, उसे गिराना नहीं। देश में चौथी लहर का डर, कोरोना वेरिएंट डेल्टा खत्म होने की कगार पर, अब दिल्ली में ओमिक्रॉन का राज। यूपी में लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में अप्रैल के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान की तैयारी। आम आदमी पार्टी ने किया दावा, कहा बीजेपी ने दंगे करवाने के लिए रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जल जीवन मिशन की समय सीमा 2026 तक बढ़ाने की मांग। सीएम बॉम्बई ने की कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम पूर्व सीएम येदियुरप्पा के नाम पर रखने की घोषणा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से फरवरी में जुड़े 14 लाख से ज्यादा सदस्य, जनवरी के मुकाबले 31,826 सदस्यों की हुई वृद्धि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधायक ने दी चेतावनी, कहा मुख्यमंत्री आवास के बाहर करूंगा हनुमान चालीसा का पाठ। भारत के तेज विकास दर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने की तारीफ, कहा ये दुनिया के लिए अच्छी खबर। 14 सेक्टर को मिला 2 करोड़ 34 लाख रुपए निवेश करने का प्रस्ताव, 5 साल में 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिए बड़े संकेत, प्रदेश में फिर होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल। साक्षात्कार में बोले गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, कहा राज्य में बर्दाश्त नहीं होगा धर्मांतरण, संवारे जाएंगे पुर्तगालियों के तोड़े सभी मंदिर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई राजस्थान के सीएम गहलोत की टेंशन, प्रदेश में भी मास्क पर सख्ती की तैयारी में सरकार। दिल्ली पंजाब के दम पर हिमाचल में पैर जमाने की तैयारी में है आप, केजरीवाल पंजाब का मॉडल करेंगे पेश। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी का एक और बड़ा एक्शन, बाराबंकी की असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया को किया निलंबित। भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 2380 नए केस, 56 संक्रमितों की हुई मौत। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का किया फैसला, 28 लाख लोगों के लिए की आधार कार्ड की मांग। शेयर बाजार की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंकों पर, निफ्टी 17,200 के पार खुला। 2 दिवसीय भारत दौरे पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, आज पीएम मोदी से करेंगे वार्ता, कई समझौतों पर लग सकती है मुहर। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवस के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार जॉनसन इसके बाद दिल्ली में आज पीएम मोदी से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेता यूके और भारत की रणनीति, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में आकर सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, वहीं इस मौके पर उन्होंने चरखा भी चलाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने इस दौरे में भारत को रूसी तेल और रक्षा उपकरणों पर निर्भरता में कटौती करने में मदद करने की पेशकश करेंगे। मुक्त व्यापार वार्ता के लिए जॉनसन की यात्रा पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से शुरू होनी है, जहां वह एक ब्रिटिश फर्म द्वारा खोले जा रहे एक नए कारखाने का दौरा करेंगे और विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में निवेश और सहयोग की घोषणा करेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिवार को देंगे 1 करोड़। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम मान ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पंजाब पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष से पुलिस कल्याण कोष को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने किए वादों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं वादों में से एक ये वादा था। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि जैसे दिल्ली में ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों की मौत पर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, वैसे ही पंजाब में भी लागू करेंगे, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य पर चढ़े 3 लाख करोड़ की कर्ज के संबंध में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इसकी जांच करेगी कि यह पैसा कहां खर्च किया गया है। पिछली सरकारों ने यह कर्ज छोड़ा था, यह कर्ज कहां इस्तेमाल किया गया, इसकी जांच कर रिकवरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, अब नए सत्र में लागू होगा यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न 2023 से और 12वीं के लिए वर्ष 2025 तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद के समक्ष शिक्षा और युवा कल्याण सेक्टर के विभाग की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के बाद अपने दिशा निर्देशों को दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि रचनात्मक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार के लिए कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2025 तक लागू करने की जरूरत है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 से नया सत्र शुरू होने से पहले तक लागू करें। सीएम योगी ने कक्षा 9 और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम, रोजगार उन्मुख कौशल शिक्षा और सर्टिफिकेशन के लिए विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की दिशा में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पर विद्यालयों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी किया जाए। योगी ने यह भी आदेश दिए कि 5 वर्षों के भीतर सभी असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के लिए अभी से रणनीति बनाकर कार्रवाई शुरू की जाए। सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू हो।
14 सेक्टर्स को मिला 2 करोड़ 34 लाख रुपए निवेश करने का प्रस्ताव। 5 साल में 60 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का असर दिखने लगा है। मंत्रालयों के आंकड़ों के मुताबिक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए देश की PLI स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में 2 करोड़ 34 लाख रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरियां, स्पेशलिटी स्टील और हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा निवेश आया है। PLI स्कीम की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। इसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें 14 प्रमुख सेक्टर्स को शामिल किया गया है।